गुड मॉर्निंग। आज अपन नया टॉपिक लेके आए हैं प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नहीं पढ़ने वालों के लिए भी रोजमर्रा की जितनी वस्तुएं या अपन जो उपयोग में लेते हैं उन सब के साथ में प्रतिशत जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप मार्केट के अंदर कहीं भी जाते हो तो मार्केट के अंदर कोई ऑफर चल रहा है तो उसके लिए डिस्काउंट बात करेगा वो प्रतिशत के अंदर। टैक्स जो भी पे करते हैं वो परसेंटेज के अंदर। पैसे ब्याज के रूप में लाते हैं तो भी परसेंटेज जो है प्रतिशत के ऊपर, और देते हैं तो भी प्रतिशत के ऊपर। इसलिए प्रतिशत शब्द जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से गहराई से जो है वो अपने लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं ये आपके लिए शानदार टॉपिक लेके आया हूं, तो इसको आप जो है वो अच्छी तरह से देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से, हिंदी के दो शब्दों से बना है, प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, और शत का मतलब 100। प्रत्येक 100 में से आपके कितने भी कुछ भी मार्क्स हो या फिर कोई आय व्यय का लेखा जोखा हो, कितने में से कितना जो है वो अपने प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है। लेकिन प्रतिशत का मतलब ये है कि जो जितना बड़ा आंकड़ा होता है वो छोटे पे लेके आ जाते हैं। मतलब 100 में से कितना है। यदि आपके उदाहरण के रूप में आपने कहीं पे किसी बिजनेस के अंदर आपने 20 लाख रुपए लगाए और उससे आपको 5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो आपसे ये पूछा जाता है कितने प्रतिशत आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस जो है आपके एक छोटे स्तर पे लेके आ जाते हैं 100 रुपए पर, कि यदि अपन ने 20 लाख लगाए उसकी जगह में 100 रुपए लगाता तो मेरे को इतना प्रॉफिट होता या इतना लॉस होता। तो ये प्रति 100 मतलब प्रत्येक 100 में से आपके कितने जो है वो, ये आपका प्रतिशत कहलाएगा। ये आपका प्रतिशत कहलाएगा। और प्रति का चिन्ह क्या होता है? प्रति ये और बटा 100, मतलब 1/100वां भाग है उसका। प्रतिशत 1/100वां भाग, ये आपका प्रतिशत कहलाएगा। तो आपको प्रतिशत किसी भी निकालना है तो आप क्या करेंगे? प्रतिशत निकालना और प्रतिशत दिया हुआ प्रतिशत से संख्या निकालना। अब इसमें कई वेराइटी की क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा 60% को भिन्न में बदलो। किसको? 60% को भिन्न में बदलो। तो आप क्या करोगे? 60 और प्रतिशत, जितना भी प्रतिशत के चिन्ह है उसकी जगह गुणा, मैंने क्या कहा? 1/100 अभी लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा आपके 60/100। इसको हल करोगे, 2 0 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा 0.06। ये आपकी भिन्न बदली पॉइंटों के अंदर, ये दशमलव के अंदर हो गया, ये आपकी भिन्न बन गई 60/100। ये क्या आपकी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाई। तो 60% को भिन्न में बदलना। प्रतिशत जो भी दिया है, प्रतिशत जो चिन्ह आ गया, इसका मतलब आपको प्रतिशत को हटाने के लिए आप क्या करोगे? 100 से विभाजन करोगे। 100 से विभाजन करो। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लिखता हूं 75% को भिन्न व दशमलव में बदलो। भिन्न में भी बदलना और दशमलव में भी बदलना प्रतिशत को। तो 75 गुणा 1/100, तो यह आपकी 75/100। 25 के पहाड़े से कट रहा है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100 बराबर आपके आ गया 3/4। ये तो आपकी क्या बन गई? भिन्न बन गई। अब आप इसको दशमलव के रूप में लिखोगे तो 3 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 0 लगा, फिर पॉइंट लगा, 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, पीछे 2 और 20, 0.75। तो ये आपका प्रतिशत, ये जो दशमलव संख्या हो गया ये दशमलव के अंदर, और जो भिन्न की बात करेगा तो वो 3/4 क्या बन गई? भिन्न बनी। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने करवाया कि
प्रतिशत के अंदर शब्द लिखा हुआ, प्रतिशत को आप हटा करके उसके भिन्न या दशमलव में कैसे बनाओगे। अब इसका उल्टा दे रखा हो, प्रतिशत के अंदर बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे वो देखते हैं अपन। जैसे कोई भिन्न दे रखी है, कितना है, 4/5 को प्रतिशत में बदलो, 4/5 को प्रतिशत में बदलो। तो 4/5 को आप प्रतिशत में कैसे बदलोगे, 4/5 और गुणा 100। प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। तो 5 एकम 5, 5 का 20 और यह आ जाएगा आपके 4 गुणा 20 बराबर 80। यह आपके जो है वो क्या 80, पीछे जो आप प्रतिशत का चिन्ह लगाना मत भूलिए, 80%। तो 4/5 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत कितना है, जो है आपके 80% हो गया। अब ये छोटे क्वेश्चन जो प्रतिशत में बदला हुआ है या फिर प्रतिशत से जो है वो आपको बदलना है और इस प्रकार से कोई संख्या ज्ञात करनी हो, इसमें आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। कितनी वेराइटी के, 3 टाइप्स। तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं तो आप देखिए। तीन टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखो आप। सबसे फर्स्ट टाइप, फिर सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। तीनों ही क्वेश्चन में आपको एक साथ सोल्व कराऊंगा, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट टाइप का मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। किसी विद्यार्थी को 500 में से 300 अंक मिले तो कितने प्रतिशत बने, कितने प्रतिशत बने। दूसरा ये है किसी विद्यार्थी को 600 में से 60% अंक मिले तो कितने अंक मिले। ये एक्स्ट्रा, मतलब ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है प्रतिशत ज्ञात करना। ये प्रतिशत दे रखा है, उससे आपको एक संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए, 500 में से 300 अंक मिले तो कितने प्रतिशत बने। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात। जब भी प्रतिशत ज्ञात करना है तो देखिए दो संख्या होगी, एक तो 500 है और एक 300 है। मतलब 500 पूर्णांक है, पूर्णांक में से आपको 300 अंक प्राप्त हुए तो आप क्या करोगे, 500 में से 300 तो ये आ जाएगा 300, विभाजन करोगे 500 छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या गुणा 100, 1 2 1 2 5 6 5 30 बराबर कितना हो गया 60%। कितना हो गया 60% अंक आ गए। अब इसको 600 में से 60% अंक मिले हैं। यहां पे ये क्या था, 500 में से 300 अंक मिले, कितने प्रतिशत पूछा गया था। यहाँ पे सेकंड वेराइटी का आपका क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी को 600 में से 60% अंक मिले तो कितने अंक मिले अंकों का। तो आपसे क्या करना पड़ेगा कि प्रतिशत से आपको संख्या निकालनी है, कोई नंबर निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रतिशत जब भी आपको हटाना हो प्रतिशत तो आप क्या करोगे, 100 से विभाजन करोगे। यहाँ पे 100 से गुणा किया था अपन, तो आप लिखोगे क्या 60%। तो इसको आप लिखोगे प्रतिशत बटा 100 और गुणा संख्या। प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना है आपके, प्रतिशत आपके जो है वो 60% बटा 100 और गुणा संख्या कितनी है, संख्या 600, 1 2 1 2। तो ये आ जाएगा 60 गुणा 6 बराबर हो जाएगा
359। तो कितने नंबर आए? 600 में से 60% का मतलब उसको कितने नंबर आएंगे? 360 नंबर आएंगे। ये दो वैरायटी होगी। तीसरी वैरायटी में आपसे पूछा जाएगा कि 20 किसी संख्या का 10% है। 20 किसी संख्या का 10% है तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। 20 किसी संख्या का क्या है? 10% है तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी। तो ये जो किसी शब्द आया है किसी संख्या का, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या की जगह आप क्या मान लोगे? ये लिखोगे माना जो है वो माना x का 10% बराबर कितना है? 20 है। x का 10% जो संख्या किसी शब्द आ जाए उसके लिए आप मान लो x और का 10% बराबर क्या है? 20। तो का की जगह क्या हो जाएगा? x गुणा 10/100 बराबर आ जाएगा आपके 20। 0 से 0 गया तो ये आ जाएगा x बराबर 20 × 10। तो x बराबर कितना हुआ? 200। x बराबर मतलब वो संख्या क्या है? 200 है। 20 किसी संख्या किसी का मतलब 200 का 10% है। 20 किसी संख्या मतलब 200 और 200 का कितना प्रतिशत है? 10% है। ये तीनों वैरायटी के क्वेश्चन हुए। और भी मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल करवा के आपको बताता हूं कि सिंपली नॉर्मली जो प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली जो है वो आप कैसे हल करोगे और कैसे उनका हल किया जाता है और कितने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन आपके किस टाइप से बनेगा? 530 में से 530 की जगह 520 ले लो। 520 में से 310 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? यह आपसे सवाल पूछा है। क्या पूछा गया? 520 में से 310 कितना प्रतिशत है? 520 का कोई पूर्णांक था या उसने पैसे लगाए या वापस आए, किसी भी रूप में हो सकता है। तो संख्याएं आपके पास नंबर कितने हैं? 2, 520 और 310। तो आप लिखोगे छोटी संख्या 310, बड़ी संख्या 520 गुणा आपके 100। बस प्रतिशत जब भी निकालना हो दो संख्याओं का कंपैरिजन करो, उसमें से छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी कौन सी। छोटी संख्या ऊपर अंश के अंदर, बड़ी संख्या हर के अंदर, गुणा 100। यदि कोई दो जो है वो आपके दो संख्याओं का ही तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना हो तब 0 से 0 गया तो ये आपके आ जाएगा 331 गुणा जो है वो आपके 100/52। आज से विभाजित करोगे तो ये विभाजन ये 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा आपके 25 और यहाँ 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा 13। अब इसमें आप कितना आंसर आ जाएगा? 31 गुणा 25/13। जो भी कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेशन के माध्यम से जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका 520 में 310 इतना प्रतिशत है। ठीक है ना? 13 दूना 26, पीछे बचे आपके 5 का 52, 0 जगह 50, 13 39, पीछे 11 का 0, 13 7 2.37 और 2.37 को गुणा कर लो इससे 2.37 गुणा 25। 25 7 कितने हो जाएंगे? 175। 175 का 5 हासिल के 17, 25 दिया 75, 75 और 17 85, 85 और 7 जो है वो 92, 92 का 2 हासिल के 9,
25 दूनी 50 और जो है वो 9 हो जाएगी 59, 1 2 1 2 59.25%। यह आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 600 का 10% कितना होता है? 600 का 10% कितना होता है? तो प्रतिशत पूछा है 600 का, बहुत सिंपल, 600 का की जगह गुणा का निशान 10/100, बस इसको हल कर दो, 1 2 1 2, तो ये आ जाएगा आपके जो है वो 60, सॉरी प्रतिशत नहीं, कितना होता है 60 इकाई। 600 का 10% कितना होता है? 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। अब फिर तीसरी वेराइटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 300 किसी संख्या का 15% है। 300 किसी संख्या का 15% है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या 300 किसी संख्या का 15% है, तो 300 किसी संख्या का जो शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है? x मान के करना। किसी संख्या का, तो माना x का 15% बराबर कितना है? 300। x किसी संख्या है, उसका 15% 300 है, तो x गुणा 15/100 बराबर 300। इसको आप हल कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यह आ जाएगा x बराबर 300 गुणा 100/15, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 20, x बराबर हो जाएगा 20 × 100 बराबर आ जाएगा 2000। x बराबर कितने आए? 2000। तो जो 300 किसी संख्या का क्या है? 15%, मतलब 2000 में से 300 आप आंसर निकालोगे तो कितना आएगा? 15% आएगा। कितना आएगा? 15% आएगा। तो ये तो थे इस टाइप के 3 वेराइटी के क्वेश्चन बने। फर्स्ट मैंने बताया आपको कि 300 में से 200, 50 में से आपको 20, इस प्रकार से आपको जो है वो आ जाए तो उसका आपको प्रतिशत निकालना, फिर प्रतिशत से आपको संख्या निकालनी, और फिर दूसरा जो है ये अलग टाइप का है कि कोई संख्या दे दी जाए और उसका परसेंटेज भी दे दिया जाए, आपसे पूर्णांक पूछा जाए तो ये इस टाइप से निकलेगा। जो संख्या दी हुई है वो ये 300 और 15% दोनों क्या है? इक्वल है। कोई भी ऐसी संख्या है उसका 300 15% होगा और 15% निकालेंगे तो 300 होगा। मतलब कहने का मतलब आपका आंसर 2000 निकला। इस 2000 में से 300 15% है और 2000 का 15% निकालोगे तो भी कितना निकलेगा? 300 निकलेगा। तो ये तीनों ही वेराइटी के आपके जो सिंपल तरीके के जो क्वेश्चन है, इधर 6th 7th 8th के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतिशत निकालना। एक आता है आगे जो है वो प्रतिशत से संबंधित भी है और वो डिस्काउंट बट्टे से संबंधित भी है। तो अपना जो बट्टा, जो क्रमिक बट्टा होगा, वो डिस्काउंट जो चैप्टर है वो मैं अलग से कराऊंगा, उसको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोनों ही एक जैसे ही है, प्रतिशत से रिलेटेड ही है, लेकिन फिर भी जो है वो एक बट्टा जो है वो डिस्काउंट होता है, वो एक अलग होता है। वो प्रतिशत के साथ निकालना तो प्रतिशत भी पड़ता है, लेकिन वो होता अलग है। तो इस प्रकार से वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये आपका प्रतिशत जो टॉपिक है वो सिंपल वे के अंदर ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे अपन जैसे जैसे जो है वो कुछ जो नया करने के लिए आपको जो है वो मुझे टाइम मिलेगा, वैसे वैसे मैं और टॉपिक करवाता रहूँगा। थैंक यू।